नमस्ते दर्शकों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप दवा रहित जीवन पूरे जीवन तक कैसे जी सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कुछ थोड़े बहुत चेंजेस जो है आपको अपने डेली रूटीन में लाना है। जैसे कि जानते हैं, सबसे पहला जल्दी सोना और जल्दी उठना ही दवा है। अगर आप आज से ही जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना शुरू कर देते हैं तो आपकी आधी से ज़्यादा बीमारियाँ देखिएगा आपकी ठीक हो जाएंगी और आपको नई बीमारी लगेगी ही नहीं। दूसरा, ओम या राम राम का जप दवा है। आपको ईश्वर के प्रति धार्मिक ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जब भी समय मिले तो आप ओम या राम राम का जप दवा के रूप में ज़रूर इसे जपें। योग, प्राणायाम और व्यायाम भी दवा है। अगर आप योग और प्राणायाम को डेली अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो ये एक तरह से आपके लिए दवा का ही काम करेगा। इसके लिए आपको आर्टिफिशियल जो डॉक्टर सब्सक्राइब करते हैं उसके दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। सुबह शाम टहलना भी एक दवा है। अगर आप अपने नित्य प्रतिदिन रूटीन में सुबह और शाम को टहलना एक रूटीन बना लेते हैं, अपना डेली एक्टिविटीज़ में शामिल कर लेते हैं, तो आपको जीवन में कोई भी एडिशनल दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उपवास सभी बीमारियों की दवा है। आपको हफ्ते में कम से कम, जो लोग नहीं भी कर सकते हैं, तो एक दिन फलाहार ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके शरीर को बहुत फ़ायदा होता है। सूर्य का प्रकाश भी दवा है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, तो ये एक प्रकार से बहुत अच्छा दवा है जो हमारे शरीर को हर चीज़ की कमी को दूर कर देता है। मटके का पानी हमेशा पीना चाहिए। फ्रिज का पानी हमें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि मटके का पानी भी हमारे लिए एक दवा के रूप में ही काम करता है। ताली बजाने से जो है वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलता है, इसलिए ताली बजाना भी एक तरह से दवा है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप बैठे बैठे ताली बजाइए, देखिए आपको कितना अच्छा महसूस होगा। खूब चबाना भी दवा है। कुछ भी जो हम लोग निवाला खाते हैं उसे जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए और जल्दी निगलना भी नहीं चाहिए। आप जितना ज़्यादा खाने को चबाएंगे उतना अच्छा है पाचन शक्ति के लिए। एक कवर को कम से कम 32 बार ज़रूर चबाना चाहिए। भोजन की तरह चबाकर पानी पीना भी दवा है। आफ्टर मील वज्रासन में बैठना दवा है। आप कभी भी खाना खाते हैं तो वज्रासन में थोड़ा देर के लिए बैठ जाए। इससे जो है वो आपके शरीर में जो है वो एक अच्छा लगेगा, आपके फ्लेक्सिबल होंगे और आपको बीमारियां भी नहीं लगेंगी। खुश रहने का निर्णय भी दवा है। आप खुद अपने जीवन के जो है वो निर्णयकार हैं। आपका जीवन किसी और के हाथ में नहीं है। आपका खुश रहना और दुखी रहना आपके हाथों में है। अनावश्यक बोलने से भी बचना चाहिए। कभी कभी मौन भी दवा होता है। कभी कभी कुछ चीज़ों का जो जवाब है मन को शांत रख के और चुप रहने से हमें मिल जाता है। लोगों से बहसबाजी करके केवल मानसिक तनाव ही मिलता है और कुछ नहीं। हंसी मजाक बहुत अच्छी दवा है। आप लोगों से मिलिए जुलिए, उनके साथ हंसी मजाक करिए। ये आपके बॉडी में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लाएगा और आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। संतोष भी एक दवा है। संतोष को कहते हैं ना, संतोष परम जो है वो, जिसके पास संतोष है उसके पास सबसे परम सुख है। संतोष परम सुखम। तो संतोष करना भी एक तरह से दवा का काम है। आपके पास जितना है, जो भी है, आप उसी को सर्वोच्च मान के उसमें संतोष रखिए। आगे बढ़ने की कोशिश करिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो आपके पास है उससे दुखी होके, बल्कि उसको और बढ़ाइए और जितना है उसमें संतोष रहने की अपना इच्छा को पूर्ण करिए। मन और शरीर की शांति दवा है। मन और शरीर को हमेशा शांत रखना भी एक तरह से दवा का काम करता है। ईमानदारी व सकारात्मकता दवा है। हमेशा अपने प्रति और दूसरों के प्रति ईमानदार रहें, ये एक तरह से दवा के रूप में काम करता है। निस्वार्थ प्रेम भावना भी दवा है। हमेशा कुछ चीज़ों की लालच में हमें प्रेम नहीं करना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम करना भी दवा होता है। आज के ज़माने में सब कोई पहले अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना भला करना चाहते हैं और दूसरों का नहीं। लेकिन अगर आप सबका भला करते हैं तो आपका भला जो है वो ईश्वर करेगा। इसलिए सबका भला करना भी एक तरह से दवा के रूप में काम करता है। ऐसा कुछ करना जिससे किसी की दुआ मिले, वो दवा है। हमेशा हम लोग किसी ना किसी को कुछ देते हैं या कुछ करते हैं तो वो दिखावा के लिए करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, दान एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चले। इसलिए अगर आप किसी को कुछ करें तो वो अपने लिए करें, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। तो वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा दुआ का काम करेगा और तभी वो दुआ लगेगी तो वो दवा के रूप में काम करेगी। सबके साथ मिलजुल कर रहना भी एक दवा है। सबके साथ अगर आप मिलजुल कर रहेंगे, खुशी रहेंगे, मिल बांट के सब कुछ मिलेगा, तो वो बहुत अच्छा आपका जीवन व्यतीत होगा और वे एक तरह से दवा का काम करेगा। इससे आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। आप लोगों के साथ घुलते मिलते रहेंगे। तो परिवार के साथ खाना पीना और घुलना मिलना भी दवा है। परिवार है तो सब कुछ है। परिवार के साथ खाइए पीजिए, उनसे घुलिए मिलिए, ये आपको दवा रहित जीवन देगा।
परिवार का अगर साथ हो और सहयोग हो और अपनापन हो तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। लास्ट है, आपका हर सच्चा और अच्छा दोस्त भी बिना पैसों के पूरा मेडिकल स्टोर है। जीवन में जितना परिवार इम्पोर्टेंट है, प्यार इम्पोर्टेंट है, उतना ही दोस्ती इम्पोर्टेंट है। इसलिए जीवन में एक सच्चा दोस्त होना ही चाहिए।